पिछली क्लास में हमने लखनऊ के बारे में पढ़ाया, याद है? कौन कौन सी चीजों के बारे में लखनऊ के लिए पढ़ा था? एक एक करके खड़े होके बताएंगे। आप बताइए। विधानसभा, विधानसभा में क्या बताया था? आंटी वहाँ मंत्री, मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ बैठ के बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं अपने प्रदेश के विषय में, अपने देश के विषय में, है ना? और स्टैंड अप एंड देन आंसर। बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा क्या बताया था? किसने बनवाया था? नवाब असफुद्दौला। किसने बनवाया था? असफुद्दौला। हाँ। और छोटा इमामबाड़ा, उसको क्या कहते हैं? भूल भुलैया तो बड़े इमामबाड़े को बोलते हैं। हुसैनाबाद इमामबाड़ा, है ना? हुसैनाबाद इमामबाड़ा। और क्या बताया था? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, हाँ, चिड़ियाघर बारे में बताया था, चिड़ियाघर के बारे में। और जामा मस्जिद, है ना? बड़े इमामबाड़े के पास एक जामा मस्जिद है। और एक बताया था घंटा घर, जहाँ पर एक बड़ी सी घड़ी लगी हुई है, जो उस जमाने में कहाँ से मंगाई थी? लंदन से मंगाई गई थी। वेरी गुड। अच्छा। और रूमी दरवाजा, आज पेपर में रूमी दरवाजे की फोटो आई है। अब कल आएगी रेजिडेंसी की फोटो, देखना सब लोग। अच्छा। और एक दिन छुट्टी वाले दिन किसी दिन भूल भुलैया देखने जरूर जाना, है ना? आपके शहर में आपको जरूर देखनी चाहिए। अच्छा, आज हम और एक बात करी थी शाहनजफ रोड के बारे में, जहाँ पर जिधर नवाब जो शाहनजफ थे उनका मकबरा बना हुआ है। आज हम बात करेंगे एक और जगह की जो हमारे शहर लखनऊ में है, जिसका नाम है बारादरी। क्या नाम है? बारादरी। ये लखनऊ के एक केसरबाग इलाका है, केसरबाग जगह है, वहां पर ये इमारत बनी हुई है, जिसको बारादरी बोलते हैं। बारादरी जो है ये वहां के नवाब, उस समय के नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाई थी। मोहम्मद अली शाह ने, किसने बनवाई थी? मोहम्मद अली शाह ने। इस इमारत की खासियत ये है कि यहाँ पर चारों तरफ इसके जो एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है, इसके चारों तरफ गलियारे बने हुए हैं। और इन गलियारों से, जैसे बाहर जब बहुत गर्मी हुआ करती थी उस जमाने में, तब इन गलियारों से गर्म हवा घुसती थी, और गलियारों से होते हुए जब अंदर हॉल तक जो हवा जाती थी वो तब तक ठंडी हो जाती थी। तो अंदर वहां पर जितने भी नवाब जब बैठते होंगे, या जो लोग भी वहां पर बैठते थे, उन लोगों को गर्मी नहीं लगती थी। जो हवा वहां पर आती थी वो ठंडी हवा आती थी। और इसी बारादरी में जो उस समय के नवाब थे, यहाँ पर कथक के नृत्य का आयोजन करवाते थे। कथक नृत्य के बारे में किसको पता है? कथक डांस मालूम है ना? कथक तादिन दिन्ना कौन सीखता है? किसी को आता है? हाँ, ऐसे करके करते हैं। तो ये कथक नृत्य ये हमारे लखनऊ में ही इसका जन्म हुआ था। ये लखनऊ से ही शुरुआत हुई थी कथक नृत्य की। अब सोचो हमारे शहर में कितनी अच्छी चीजें हुई, है ना? तो यहाँ के जो नवाब थे वो हमारे लखनऊ कथक नृत्य को बहुत ज्यादा बढ़ावा उन्होंने दिया, कथक नृत्य को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी उन्होंने, और यहाँ पर वो लोग इस नृत्य का आयोजन करवाते थे। कहाँ पर? बारादरी में। ठीक है। और आजकल यहाँ बारादरी में क्या होता है? ये बारादरी में अब आजकल यहाँ पर शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं, है ना? इस तरीके के आयोजन अब इस इमारत में होते हैं। क्यों होते होंगे बताओ? यहाँ पर शादियां वादियां क्यों होती हैं? सोचो। क्योंकि पहली बात तो ये एक बहुत बड़ी जगह है और इतनी सुंदर बनी हुई है। इसकी इमारत जैसे गुंबद बने रहते हैं ना, इस तरीके के,
ऐसे ऐसे बने रहते हैं ना, ये हैं। और जो गलियारे होते हैं वो कैसे, देखो इनके दरवाजे ऐसे गोल गोल बने रहते हैं, है ना। जब इस पर लाइटें लगती है, शादियों में लाइटें लगती हैं, लगती है ना। जब शादियों में लाइट लगती है वो ऐसे सजाते हैं इसको, और फिर यहां से लेकर लाइटें ऐसे 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 करके झालर लटका देते हैं। तो ये बहुत देखने में सुंदर लगता है, इसकी जो सजावट होती है वो बहुत ही सुंदर लगती है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ रेजिडेंसी में। लखनऊ में एक और रेजिडेंसी, लखनऊ में एक और इमारत है रेजिडेंसी। ये अब आधी से ज्यादा टूट फूट चुकी है, बहुत ही जर्जर हालत में है। बहुत ही छोटा सा हिस्सा यहाँ पर अब रेजिडेंसी का बचा हुआ है। ये इमारत रेजिडेंसी को अंग्रेजों ने बनवाया था। अंग्रेजों ने अपने रहने के लिए एक कॉलोनी, एक मोहल्ले की तरह इसको बनाया था, जिसका नाम रखा उन्होंने रेजिडेंसी। अंग्रेजों ने इस रेजिडेंसी को इस प्रकार बनाया कि वो उनके लिए सुरक्षित रहे और इन्होंने उस तरीके से बनवाया था कोई जल्दी इसके अंदर घुस नहीं सकता था, इस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था, और वो अंदर उनके जो परिवार थे वो अंदर सुरक्षित रहे। इस प्रकार रेजिडेंसी को बनाया गया। फिर सन 1857 साल जब वर्ष में, उस समय क्या हुआ था कि जब भारतीयों ने सोचा कि अब अंग्रेजों को अपने देश से निकाला जाना चाहिए, तो कई भारतीयों ने, जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी कौन होते हैं, जो नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ, वेरी गुड। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ रेजिडेंसी में रहते थे सारे अंग्रेज, इन्होंने क्या किया, रेजिडेंसी को चारों ओर से घेर लिया। रेजिडेंसी को चारों ओर से घेर लिया। अंदर तो वो घुस नहीं सकते थे क्योंकि बनी इस तरीके से थी कि वो घुस नहीं सकते थे। तो इन्होंने भारतीय जो क्रांतिकारी थे, भारतीय लोग थे, उन्होंने चारों तरफ से रेजिडेंसी को घेर लिया और बाहर से ही खड़े होकर अंग्रेजों के साथ छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते रहे ताकि ये लोग यहाँ से निकल जाएं, हमारे लखनऊ को छोड़ के चले जाएं। अच्छा, ये जो लड़ाई जो चली, जो उन्होंने इतना घेरा डाला, वो 87 दिन तक उन्होंने, भारतीयों ने घेरा डाले रखा रेजिडेंसी के चारों ओर। इसमें उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने भी गोलाबारी करी, भारतीयों ने भी करी, खूब लड़ाई हुई। तो आज भी जो रेजिडेंसी की दीवारें हैं, वहां पर वो जो तोप के गोले उस समय छोड़े गए, वो उस गोलों के आज भी निशान आप देख सकते हो। वहां पर जाओ और वहां पर देखो तो वो निशान भी आपको मिलेंगे। उसके बाद 87 दिन बाद अंग्रेजों के मदद के लिए दिल्ली और कलकत्ता से और अंग्रेज सैनिक आ गए, जिन्होंने अंग्रेजों को रेजिडेंसी से बाहर निकाला और जितने भारतीय लोग बाहर लड़ रहे थे उनको या तो मार डाला या फिर बंदी बना दिया। और उस जो 87 दिन तक लड़ाई हुई थी अंग्रेजों और भारतीयों में, तो उसमें कुछ अंग्रेज भी मारे गए और कुछ भारतीय भी मारे गए। तो जितने अंग्रेज मारे गए उन सबकी कब्रें यहीं पर रेजिडेंसी में बना दी गईं, वो आज भी हैं, आप जाकर रेजिडेंसी में देख सकते हो। अब ये रेजिडेंसी जो है एक छोटा सा, इसकी इमारत जो है गिरती चली जा रही है, अब ये एक छोटा सा संग्रहालय की तरह बन गई है और यहाँ पर अंग्रेजों की कब्रें हैं और पुराने उस जमाने के हथियार हैं, बंदूकें, तोपें जो उन्होंने लड़ाई में इस्तेमाल करी थी, वो सब भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं अगर आप जाओगे। और वहां पर एक सुरंग भी बनी हुई है, एक तहखाना सा बना हुआ है, ये भी देखने को मिलता है। वहां पर एक तहखाना सा है जिसमें कि उन्होंने उस समय अपने बच्चों को और अपनी पत्नियों को वहां पर, अपने परिवार को पूरे वहां पर छुपा दिया था। जब भारतीयों ने युद्ध किया तो अंग्रेजों ने अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को उसमें छुपा दिया था और खुद
लड़ाई लड़ रहे थे भारतीयों के साथ। ठीक है, समझ में आया? क्या समझ में आया? कि रेजिडेंसी जो है वो अंग्रेजों की बनाई गई एक इमारत थी। उन्होंने अपने को सुरक्षित रखने के लिए एक इमारत रेजिडेंसी बनवाई थी, है ना। अब रेजिडेंसी के बिल्कुल सामने, रेजिडेंसी लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती। तो गोमती नदी के किनारे पर ही ये रेजिडेंसी है और रेजिडेंसी के बिल्कुल सामने एक शहीद स्मारक है। शहीद स्मारक बिल्कुल ये नदी के किनारे पर है। शहीद स्मारक गोमती नदी के किनारे पर है। गोमती नदी के किनारे पर है। यहाँ पर जो भारतीय सरकार है, भारतीय सरकार ने जिन लोगों ने अपने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, है ना, जो लोग शहीद हो गए थे उस समय आजादी की लड़ाई में, उनकी याद में शहीद स्मारक बनवाया है ना। और यहाँ पर हर साल 26 जनवरी को और 15 अगस्त को लाइट वाइट जलाकर उनको याद किया जाता है ना। लाइटें लगाते हैं और वहां पर खड़े होकर थोड़ी देर के लिए उन शहीदों को जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया था उनको याद भी करते हैं। कई लोग ऐसे ही घूमने भी जाते हैं, वहीं बगल में नदी है और वहां पर बोटिंग वोटिंग करते हैं, है ना। अच्छा, अब एक यहाँ पर है, एक और जगह है शहीद स्मारक के बगल में जिसको बोलते हैं CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय औषधि अनुसंधान केंद्र। औषधि मतलब बताओ? दवाइयां। यहाँ पर CDRI एक ऐसी संस्था है जहाँ पर अलग अलग प्रकार की दवाइयों की खोज की जाती है। तरह तरह की बीमारियां होती हैं ना, है ना, जैसे हैजा, मलेरिया, इस तरीके की बीमारी से बचने के लिए भी यहाँ पर दवाइयों की खोज, हर प्रकार की बीमारियों के लिए यहाँ पर दवाइयों की खोज करी जाती है। ये एक ऐसी संस्था है। उसके बाद है, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र जगह है जहाँ पर दवाइयों की खोज करी जाती है। उत्तर प्रदेश की एक ही जगह है। कहाँ पर है? लखनऊ में, शहीद स्मारक के पास। अब यहाँ पर बताओ, लखनऊ के अस्पताल तुम लोगों को मालूम है? बड़े सरकारी। और बताओ, एक है मेडिकल कॉलेज, लखनऊ मेडिकल कॉलेज, पता है? मेडिकल कॉलेज है और सिविल अस्पताल है और लोहिया अस्पताल है और एक सीतापुर रोड पर है, सीतापुर नहीं, रायबरेली रोड पर है, SGPGI, संजय गांधी अस्पताल है, खूब बड़ा अस्पताल है ना। तो ये सारे अस्पताल यहाँ पर हमारे शहर लखनऊ में है। मेडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल, लोहिया, है ना, और संजय गांधी। और यहाँ पर पढ़ने के लिए कई सारे स्कूल हैं और एक है विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। नाम सुना है? विश्वविद्यालय किसको बोलते हैं बताओ? विश्वविद्यालय किसको बोला जाता है? तुम लोग विद्यालय में पढ़ते हो कि विश्वविद्यालय में पढ़ते हो? विद्यालय में पढ़ते हो। तो विश्वविद्यालय किसको बोलते हैं? यहाँ पर भी कई सारे हजारों लड़के लड़कियां, हाँ, विद्यालय कहाँ तक होता है बताओ? 12वीं तक हम विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है। 12वीं के बाद की जो कक्षाएं होती हैं, है ना, 12वीं पास करने के बाद जो कक्षाएं होती हैं वो हम विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ते हैं। जैसे BA, MA, ये सब कहाँ से करते हैं? BSc, MSc कहाँ से करते हैं? विश्वविद्यालयों से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लखनऊ में शहर में भी एक विश्वविद्यालय है जहाँ पर हजारों लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा, इंदिरा नगर में एक जगह है
जहाँ पर घड़ियाल पाले गए हैं, कौन सी जगह है बताओ? कुकरेल। गए हो कुकरेल? कौन गया है कुकरेल? हाथ उठाओ। गए हो? वेरी गुड। एक जगह है कुकरेल। कुकरेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर मगरमच्छ और घड़ियाल पाले जाते हैं। मगरमच्छों को और घड़ियालों को पाला जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है और उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। उनको बड़ा करके फिर ये लोग, यहाँ के लोग जो उनको देखते हैं, घड़ियालों को जो लोग पालते हैं, वो लोग जब घड़ियाल बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको नदियों में छोड़ दिया जाता है या चिड़ियाघरों में वो लोग भेज देते हैं, है ना? चिड़ियाघर में आप लोगों के देखने के लिए भेज देते हैं या फिर वो नदियों में उन घड़ियालों को, मगरमच्छों को छोड़ देते हैं। ठीक है। अब एक यहाँ पर खेल का मैदान है, स्टेडियम। क्या नाम है उस स्टेडियम का? लखनऊ के स्टेडियम का नाम कोई बच्चा बताएगा? बताओ। केडी सिंह बाबू स्टेडियम। केडी सिंह बाबू स्टेडियम। केडी सिंह बाबू स्टेडियम। यहाँ पर ये स्टेडियम है खेलने के लिए। यहाँ पर जो खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो हॉकी मैच खेलें, चाहे क्रिकेट मैच खेलें, तो यहाँ पर तरह तरह के मैच होते हैं और यहाँ पर 10,000 लोग इकट्ठे एक साथ बैठकर मैचों का आनंद ले सकते हैं। 10,000 लोगों के बैठने की जगह यहाँ पर है केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। ठीक है। यहाँ के पार्क मालूम है लखनऊ के? हाँ, यहाँ पर लखनऊ शहर में बहुत बड़े बड़े पार्क भी हैं, जैसे कि लोहिया पार्क अभी बना है नया नया, एक एक करके। अरविंदो पार्क और अंबेडकर पार्क अभी बना है, लोहिया पार्क अभी बना है और हाथी पार्क, ये सब पुराने लखनऊ में। हाथी पार्क, नींबू पार्क, बुद्धा पार्क और एक बेगम हजरत महल पार्क का नाम सुना है? बेगम हजरत महल पार्क का नाम नहीं सुना? अच्छा, एक बेगम हजरत महल पार्क है, एक ग्लोब पार्क है, कई सारे पार्क, बड़े बड़े पार्क हमारे लखनऊ शहर में हैं। और बेगम हजरत महल पार्क में जो हमने बताया था, हमारे लखनऊ शहर के जो सबसे आखिरी नवाब थे वो कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, उनकी बेगम थी बेगम हजरत महल। क्या नाम था उनकी बेगम का? बेगम हजरत महल, उनका नाम था हजरत महल। ये किसकी पत्नी थी? नवाब वाजिद अली शाह की। इनका मकबरा वहां पर बना हुआ है, इनके याद में इनका मकबरा वहां पर बनाया गया है और उसी के चारों तरफ वहां पर पार्क बन गया है, बेगम हजरत महल पार्क। पहले, अब आजकल यहाँ पर दशहरे का मेला नहीं लगता, वरना हमेशा हर साल दशहरे का मेला इसी पार्क में लगता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क है और बहुत सारी जनता यहाँ पर आकर दशहरे का मेले का आनंद ले सकती है। ठीक है। अब एक नक्षत्रशाला भी है यहाँ पर, प्लानिटोरियम जिसको बोलते हैं। प्लानिटोरियम तो आप लोग गए हो ना? यहाँ पर नक्षत्रशाला है। यहाँ पर क्या दिखाया जाता है नक्षत्रशाला में बताओ? अंतरिक्ष की चीजें, यानी कि सूर्य और उसके तारे, उसके परिवार के ग्रह, हाँ, और तारामंडल को, पूरे तारामंडल को एक फिल्म के जरिए, एक फिल्म बना दी जाती है, उसके जरिए बच्चों को वहां पर, सबको वहां पर दिखाया जाता है ना? वो कितने ग्रह होते हैं सूर्य के? 9। ये सारे ग्रह कौन से, कौन सा किस रंग का है, कितना बड़ा है, इस सब की जानकारी आपको इस नक्षत्रशाला में मिल जाती है। अब यहाँ पर बताओ क्या क्या काम होते हैं लखनऊ में? चिकन की कारीगरी, चिकन की कढ़ाई बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ के नवाब को चिकन की कढ़ाई बहुत ज्यादा
पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने चिकन के कारीगरों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। और आज भी यहाँ पर चिकन की कढ़ाई बहुत मशहूर है। दूर दूर से लोग यहाँ पर चिकन का सामान जो है वो खरीदने आते हैं, या फिर लखनऊ के लोगों से मंगवाते हैं कि हमारे लिए ये भेज देना, हमारे लिए कुर्ता भेज देना, है ना, क्योंकि यहाँ की कढ़ाई, ये चिकन का काम बहुत मशहूर है। और एक चीज और बताई थी, यहाँ पर क्या चीज बनती है? हवाई जहाज के पुर्जे HAL में बनते हैं। जो लड़ाकू जहाज हमारी सेनाओं में लड़ाई के समय काम आते हैं, उसके पुर्जे यहाँ पर बनते हैं। और बताओ यहाँ पर क्या चीज मशहूर है? यहाँ की रेवड़ी गजक मशहूर है। हाँ, और यहाँ के नवाब जो हैं खाने पीने, खास तौर पे जो ये वाजिद अली शाह थे नवाब, ये खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। तो इन्होंने खाने पर भी बहुत ज्यादा, इनके जो खानसामा था, इनकी जो रसोई थी, विदेशों से, लाहौर से, कई जगहों से लोग आकर इनके लिए खाना बनाते थे, है ना। तो यहाँ पर देखो, पुराने लखनऊ में चले जाओ तो खूब सारा मांसाहारी खाना, खूब तरह तरह के कबाब, तरह तरह की बिरयानी बहुत मिलती है ना। क्यों मिलती है? तभी से वहाँ उन्हीं के जमाने से यहाँ पर खाने का सिलसिला चलता चला आ रहा है ना। तो यहाँ के जो ये कबाब वगैरह होते हैं, बिरयानी वगैरह होती हैं, बहुत ही मशहूर हैं। ठीक है, यहाँ के नवाबों को बहुत ज्यादा पसंद था। और यहाँ पर एक बताओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है साल में एक बार, बताओ। हाँ, नहीं, कुंभ कोई लखनऊ में लगता है? हाँ, नहीं, बताओ। महोत्सव लगता है क्या? साल में एक बार लखनऊ महोत्सव लगता है, लगने वाला है अब कुछ दिनों में। नवंबर के आखिरी हफ्ते में लखनऊ महोत्सव लगता है। क्या लगता है? लखनऊ महोत्सव। ये हमारे शहर का सबसे बड़ा महोत्सव है। इसे उत्सव की तरह यहाँ पर मनाया जाता है। बहुत बड़ी जगह में इसका आयोजन होता है। यहाँ पर अलग अलग शहरों से कलाकार आते हैं, अपना नृत्य, नाच गाना, नृत्य पेश करते हैं, कथक नृत्य और तरह तरह के नृत्य, गायन होता है, गाने सुनाते हैं, कव्वाली होती हैं और कवि सम्मेलन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर और क्या होता है यहाँ पर? लखनऊ में पतंगबाजी बहुत मशहूर है यहाँ की। हाँ, तो वहाँ पर लखनऊ महोत्सव में भी पतंगबाजी वगैरह होती है और तरह तरह की दुकानें लगती हैं, जहाँ पर जिसे लोग जा जाकर अलग अलग प्रकार की चीजें खरीदते हैं, है ना। अब लखनऊ महोत्सव लगने वाला है, जाइएगा जरूर, वहाँ पर देखिएगा। ठीक है, और वहाँ पर छोटे छोटे तांगे बना दिए जाते हैं, उनको खूब सजाया जाता है। आप पूरे महोत्सव में तांगे से आप घूम सकते हो। पुराने लखनऊ में आज भी जो बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, यहाँ सब घूमने के लिए तांगे मिलते हैं और आप तांगे पर बैठिए और आसपास की जैसे जामा मस्जिद, घंटा घर, रूमी दरवाजा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, ये सब चीजें पास ही पास है। तो आप इसे तांगे में बैठकर घूमकर देख सकते हो। अच्छा शहर है ना हमारा लखनऊ, बहुत अच्छा शहर है, देखना चाहिए, है ना। जरूर देखना, भूल भुलैया और रेजिडेंसी वगैरह जरूर देखने जाना। ठीक है, अब क्या क्या आज पढ़ाया? बारादरी, और यहाँ का मशहूर नृत्य हमारे शहर का कथक। कथक नृत्य का जन्म ही यहीं पर हुआ। और क्या इमारत किसे बनवाया था इसे? अंग्रेजों ने। और बारादरी किसने बनवाई थी? मोहम्मद अली शाह। वेरी गुड। और इसी के रेजिडेंसी के सामने ही शहीद स्मारक बना हुआ है, जो कि शहीदों की याद में भारत सरकार ने बनवाया है। और CDRI है, जहाँ पर दवाइयों की खोज होती है। फिर यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय है, जहाँ पर हजारों लड़के लड़कियां पढ़ने आते हैं। और कुकरेल एक ऐसी जगह है जो वेरी गुड, जहाँ पर मगरमच्छ और घड़ियाल पाले जाते हैं। और यहाँ पर एक KD सिंह बाबू स्टेडियम है,
और बहुत सारे पार्क हैं यहाँ पर, बहुत सारी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। इन्हीं सबसे पार्क की वजह से तो लखनऊ शहर बहुत ही मशहूर है। बेगम हजरत महल पार्क, ये बेगम हजरत महल किसकी बेगम थी? नवाब वाजिद अली शाह की। और एक नक्षत्रशाला है जहाँ पर सूर्य और सूर्य के ग्रहों के बारे में बताया जाता है। कैसे? एक फिल्म के जरिए, है ना। बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है और आप ऊपर देखते हो और लगता है आप कहाँ पहुंच गए, है ना। ठीक है, अब इसे पूरा आप लोग याद करके आएंगे कि कौन सी इमारत की क्या खासियत है, किसने इसको बनवाया था। अब हम